हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर था बेटा, एनसीईआरटी उसकी कंप्लीट कर दी थी। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी करने से काम नहीं बनता। जो स्टैंडर्ड वाले बच्चों हैं उनको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपके एक एक करके करवाए जाएंगे। केस बेस्ड जो आपको एग्जाम में 4 पूछे आते हैं, उनमें से एक इस चैप्टर का पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। और आज हम क्या करेंगे, एपी चैप्टर का एक केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपको थोड़ा पता चलेगा किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, निहारिका सिंह वांट टू पार्टिसिपेट इन ए 400 मीटर रेस। निहारिका सिंह जो है वो किसी रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती है, 400 मीटर लंबी रेस है। इन हर स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स डे शी कैन करंटली रन 400 मीटर इन 65 सेकेंड। तो अभी उसको कितना टाइम लगता है, 65 सेकेंड लगते हैं 400 मीटर दौड़ने में। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करती आती है तो उसका 2-2 सेकंड कम होना शुरू हो गया। जैसे अभी उसको कितना लग रहा है, 65 सेकंड। अगले दिन उसको कितने हैं, 2 सेकंड कम, 63। अगले दिन प्रैक्टिस करती है, 2 सेकंड और कम होते हैं। इस तरह से चलता जा रहा है। लेकिन उसका जो गोल है वो क्या है, 45 सेकंड में इस रेस को कंप्लीट करना। ठीक है जी। पहले पूछा गया कि फर्स्ट 3 टर्म जो है इस एपी की वो लिखिए। फर्स्ट 3 टर्म्स इस एपी की क्या रहेंगी बेटा, सबसे पहले उसको 65 सेकंड लगते हैं, फिर 2 कम हो जाते हैं 63, फिर 2 कम 61। तो ये पहली 3 टर्म इस एपी की आ गई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर डे शी नीड टू प्रैक्टिस टिल हर गोल इज अचीव। मतलब वो कितने दिन प्रैक्टिस करे ताकि उसको अपना गोल अचीव हो जाए। उसका गोल क्या अचीव करना है बेटा, कि 45 सेकंड में रेस कंप्लीट करनी है। तो ये इसका गोल है। तो 45 सेकंड में वो कितने दिनों में लगेंगे उसको कि 45 सेकंड में वो अचीव कर जाएगी। तो सबसे पहले एपी बनाते हैं। यहाँ देखना, पहले दिन 65 सेकंड, फिर लग गया 63, फिर 61, कम होते होते लास्ट में उसको कितने लगाने हैं, 45 सेकंड। इसके पार तो नहीं जाने वाली क्योंकि यही उसका गोल है। यहां से देखो बेटा, फर्स्ट टर्म 65 है, डिफरेंस कितना है, -2 का, क्योंकि 63 - 65 है। ठीक है, लिख भी देता हूं बेटा, इसी में आप एरर करते हो। 63 - 65 तो आ गया -2। वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ लेस, यहाँ कहीं वर्ड यूज हुआ था लेस, कहाँ गया, हाँ ये लेस का मतलब माइनस होता है। और लास्ट टर्म जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 45। जब भी लास्ट टर्म दे रखी है बेटा, इसका फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, a + n - 1, यहाँ पे d और 45। a कितना आ गया आपका 65 प्लस n मुझे पता नहीं, वही निकालना है मुझे। डिफरेंस -2 का है और यहाँ पे आ गया 45। ये बनेगा बेटा n - 1, मैं -2 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 65 को उधर ले जाऊं तो बनेगा 45 - 65। ये बनेगा n - 2 और साथ में -2, और यहाँ पे 45 - 65 तो -20 हो गया। तो n - 1 था, मैंने 2 क्यों लिख दिया, n - 1, ये -20 डिवाइड में -2 आ जाएगा बेटा आपके पास 10। तो -1 वहां भेजेंगे तो n = 11। तो मतलब 11 दिन लगेंगे उसको अपना गोल अचीव करने में, मतलब रेस को 45 सेकंड में खत्म करने में। ठीक है जी। थर्ड में है, इफ एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसके लिए पहले मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं यहीं पे इसको कंप्लीट करने की। कहता है अगर किसी एपी में सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज 210, पहली 10 टर्म का सम मतलब S10, ये कितना है 210, यही दे रखा है। 10 टर्म का सम है S10, कितना है 210। डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मतलब L - A, वो कितना दे रखा है मुझे, 36। 36 के बराबर पूछा गया कि पहली टर्म इसकी क्या होगी। अब देखो बेटा, सम के 2 फॉर्मूले हैं। यहाँ पे मुझे A और L दे रखा है, तो फिर यहाँ पे मैं A और L लगाता हूँ, दूसरा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा n/2, और यहाँ पे A + L, और यहाँ पे आ गया 210। ये सीधा सीधा कट जाएगा बेटा 5 से। A + L यहाँ पे आ गया 210, तो A + L = 210 डिवाइड बाय 5। 5 4 = 20 और 42, तो मतलब A + L जो है उसका आंसर आ गया 42। इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यहां से L की वैल्यू क्या आएगी बेटा, अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं
36 प्लस ए, इसको रख लेते हैं बॉक्स में, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। तो पुट कर लेते हैं एल की वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा, a प्लस एल, एल के बदले में 36 प्लस ए, और यहाँ पे आ गया 42, 2 टाइम ए, 36 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 42 में से 36 गया तो 6 ही बचेगा, तो a का आंसर आ गया 3। और a क्या होती है आपकी फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 3। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको केस वेस पूछे जाते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होते हैं बेटा। अगर एपी के कंसेप्ट क्लियर है आपके, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सम क्या होता है, कब क्या लेना है, तो आप आराम से केस वेस सॉल्व कर सकते हो। और 4 मार्क्स में आपको एग्जाम में ये पूछे जाता है इस चैप्टर से मोस्टली। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। बेस्ट ऑफ लक।